हेलो गाइस, इट्स मोनफेक्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। सबसे पहले माजरत, सॉरी कि बहुत ही लेट वीडियो आ रही है। मसले मसाइल हो गए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह हर वीक या हर 10 डेज़ में मैं एक लेक्चर आईसीटी का अपलोड कर दिया करूँगा। पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके थे लिक्विडिटी के बारे में, IRL टू ERL के बारे में, आई थिंक दूसरा था। अभी हम बात कर लेते हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। इंड्यूसमेंट क्या चीज़ होती है? इंड्यूसमेंट शॉर्ट फॉर्म IDM। तो बेसिकली जो इंड्यूसमेंट का मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को ऐसे इंड्यूस कराना, मतलब लोगों को बताना, लालच पैदा करना, ये चीज़ होने वाली है, आप जल्दी करें। फोमो पैदा करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट अ ट्रेड, एंड देन आप वापस उनके स्टॉप लॉस हंट करना। ये काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट, चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट, हो गया सप्लाई डिमांड इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक। मतलब हर चीज़ के साथ आपको आपको ना इंड्यूसमेंट लाजमी देखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंड्यूसमेंट होती क्या है। अब जैसे कि ये आपका एक की लेवल है, ठीक है। आपने ये FVG या IRL मार्क किया, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि IRL क्या होती है। ये आपने ऐसे मार्क कर लिया, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे मार्केट अगर सीधा आएगी ये, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाएगी तो हर कोई बाय कर लेगा। रिटेलर्स भी यहीं पे बाय कर लेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही होगी, ऐसे वो बाय करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आती है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होगी कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे वापस यहाँ पे टैप होने से जस्ट पहले मार्केट ऐसे एक ऊपर की तरफ मूव देगी। जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं, अर्ली बायर्स हैं, अर्ली ट्रेडर्स हैं, जो फोमो में आके यहाँ पे इंटर हुए होंगे और स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखा होगा, ये क्या, यहाँ पे जो भी इंटर हुआ होगा वो यहाँ से आउट हो जाएगा। देन मार्केट अपने इन सब के स्टॉप लॉस हंट करके, इनकी लिक्विडिटी स्वीप करके हमारे की लेवल में टैप करेगी, एंड देन वो रियल मूव आएगा ऐसे। इसको कहते हैं हम इंड्यूसमेंट। शॉर्ट फॉर्म क्या है? IDM। यहाँ से ऐसे सेव कर लेना है, IDM। ये आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी हम बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि क्या होता है। अरे यार, हाँ, ये आपके पास ऐसे ऊपर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है। ये पहले सपोर्ट वाली समझ लेते हैं। मार्केट आएगी, एक दफ़ा टैप करेगी, देन सेकंड दफ़ा। अब रिटेलर्स को क्या सिखाया गया है कि थर्ड टच पे यहाँ पे बाय करना है। अगर तो ये यहाँ से फेल कर देगी, ठीक है, यहाँ से फेल कर देगी, देन तो कोई भी बाय नहीं करेगा। वो बाय क्यों करेंगे? जब यहाँ पे ऐसे आएगी मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन देगी ऊपर की तरफ, ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिएक्शन देगी। अब यहाँ पे सारे बाय करेंगे। जो ही यहाँ से ऊपर होना शुरू हुई ना, यहाँ पे बायर्स इकट्ठे हो गए जी। यहाँ पे ये नीचे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, जो लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ से बाय करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। लेकिन अब एज अ ICT ट्रेडर हम क्या देखेंगे? ये ऊपर हैं जी इक्वल हाइज हमारे, ऐसा ही है ना? ये क्या चीज़ है? इक्वल हाइज, इक्वल हाइज। यहाँ पे नीचे कोई होगा की लेवल, ये
ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, इंड्यूसमेंट, ये वाली सारी, ये जो क्रिएट की मार्केट ने, ये है इंड्यूसमेंट, स्पोर्ट वाली इंड्यूसमेंट। ऐसी यहाँ पे स्पोर्ट बनी, मार्केट ने उसको ऐसे टैप किया, देन अगेन टैप किया, यहाँ से रिएक्शन दी, ये आपके पास बन गई जी हमारी इंड्यूसमेंट। ठीक हो गया, स्पोर्ट वाली इंड्यूसमेंट। लेकिन आईसीटी ने यहाँ पे, आईसीटी ट्रेडर ने यहाँ पे कोई की लेवल अपना मार्क किया होगा, देन यहाँ से जब ये इंड्यूसमेंट स्वीप होगी, यहाँ पे मार्केट टैप होगी, हम यहाँ से एंट्री लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा क्या होगा, ये इक्वल हाइज। ठीक हो गया। तो ये जो फेक मूव आया यहाँ पे, स्पोर्ट बना के या कोई भी पैटर्न बना के आएगा, स्पोर्ट बना के आएगा, तो इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ से स्वीप हुई, ये क्या हो गया जी, आईडीएम इंड्यूसमेंट। एसएमसी वाले किसी और टाइप की इंड्यूसमेंट करते हैं, जो कि मुझे नहीं पता इतना, एसएमसी मैंने नहीं सीखा। ये है जी आईसीटी वाली इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे मार्केट टैप करेगी ऐसे, देन यहाँ से ये मूव देगी ऐसे 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 ऊपर, हमारा टीपी हिट करेगी। ठीक हो गया, समझ आ गई। सेम इसी तरह रेजिस्टेंस पे भी होगा। कैसे होगा कि ऐसे मार्केट आएगी, यहाँ पे टैप करेगी, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। ठीक हो गया, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, देन जब यहाँ पे थर्ड टाइम टच करेगी, यहाँ से सारे सेलर्स इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मूव देगी नीचे की तरफ, यहाँ से हमारे सेलर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ से सारे सेल 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 करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगी, मार्केट इनकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, देन अपना रियल मूव देगी। और हमने कैसे, आईसीटी ट्रेडर ने कैसे एंट्री लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब सेम इसी तरह चार्ट पैटर्न्स भी बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। जैसा कि ये एक चार्ट पैटर्न होता है हमारा, ये पता नहीं आप इसको क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा एक चार्ट पैटर्न होता है। ऐसे मार्केट इसके अंदर मूव करेगी, पहले ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा ऐसे, ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, बायर्स जो हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया ना, तो यहाँ पे बायर्स इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे बाय 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 की एंट्री लगाते जाएंगे वो, कोई कहाँ पे बाय करेगा, कोई कहाँ पे, देन यहाँ पे रीटेस्ट जब करेगी, देन यहाँ पे अगेन इंड्यूसमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे अगेन इंड्यूसमेंट होगी और यहाँ पे अगेन बायर्स जमा होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही होगी, यहाँ से भी बायर्स आएंगे, मतलब यहाँ पे रिटेलर्स, बायर्स ही बायर्स इकट्ठे होंगे। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से बायर्स आएंगे, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेके बायर आएंगे, ब्रेकआउट पे बायर आएंगे, रिटेस्ट पे बायर आएंगे। अब मार्केट आपके पैसे बनने तो दे नहीं सकती, देन यहाँ पे बिग प्लेयर्स के ऑर्डर फिल होंगे और मार्केट डाउन। ये जो ऊपर गई मार्केट, ये जो ये चीज़ है, ये हमारे पास है जी इंड्यूसमेंट, इसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे और भी आप पैटर्न्स लगा लें, जैसे कि ये होता है एक बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है, झंडा बना होता है, बेरिश फ्लैग एंड बुलिश फ्लैग, ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है ये। अब रिटेलर्स को क्या सिखाया गया है कि जो इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा, तो हमने यहाँ से बाय करना है, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, रीटेस्ट, थोड़ा सा इंड्यूसमेंट शो कराएगा, शो कराएगी रिटेलर्स को कि भाई ऊपर जा रही हूँ मैं, यहाँ से बाय बाय, जो ही बायर इकट्ठे होंगे मार्केट गिर जाएगी। इसको हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग
आईसीटी की जुबान में इसको कहेंगे हम फॉल्स फ्लैग। अभी इन को थोड़ा सा मार्केट में देख लेता हूँ मैं, कहाँ कहाँ पे चार्ट पैटर्न वगैरह बन रहे हैं। जैसा कि ये आप देखो, ये यहाँ से ये कर लो, ये चार्ट पैटर्न ही है ना, यहाँ से ऊपर भी थर्ड 3 टच है, नीचे भी 3 टच। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया, यहाँ पे क्या सैलर्स इकट्ठे हो गए ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे सैलर्स इकट्ठे हो गए। स्टॉप लॉस इन्होंने कहाँ पे रखे होंगे, यहाँ ऊपर। अगेन जब यहाँ से रिटेस्ट हुआ, ठीक है, कुछ तो यहाँ से ब्रेकआउट पे ही हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने यहाँ से सेल कर दिया होगा, इनको नहीं पता। और कुछ ने वापस जब देखें, वापस जब यहाँ से ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट किया, इस चार्ट पैटर्न का रीटेस्ट किया मार्केट ने, तो यहाँ पे भी एक सेल सेल की कैंडल बनाई, यहाँ पर भी थोड़ी सी इंड्यूसमेंट की। ये इंड्यूसमेंट की ना थोड़ी सी, यहाँ से भी बहुत सारे सेलर्स इकट्ठे हो गए जी। मार्केट ने क्या किया, इनके स्टॉप लॉस हंट किए। आईसी ट्रेडर क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जहाँ से वो सेल करेगा। ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, यहाँ से हमने एंट्री बनाई अपनी, और ये नीचे टारगेट, ठीक है, यहाँ से हम इंटर होंगे इस एफ से। एफ क्या होता है, उस पर कैसे ट्रेड लेनी है, उसका अलग से एक लेक्चर आएगा, फिलहाल आप सिर्फ इंड्यूसमेंट को समझें। ये ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। जहाँ पे रिटेलर सेल करेंगे ना, यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर्स हैं जिनको नहीं आता, वहाँ पे जिनका उनका सेल सेटअप बन रहा होगा, वहाँ पे हमारा बाय का सेटअप बन रहा होगा। जहाँ पे उनका बाय का बन रहा होगा, उधर हमारा सेल का बन रहा होगा। अब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, सारे बाय 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 कर रहे होंगे, यही बात है ना। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से जब ब्रेकआउट आया ना ऊपर की तरफ, यहाँ से सारे बाय कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट जो ही इस एफ में टैप किया मार्केट ने, हमने यहाँ से सेल किया और उनके स्टॉप लॉस हंट किए। इनके स्टॉप लॉस किधर होंगे, यहाँ पे। जब आप ये सोचोगे ना हमने लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने हैं, देन ही आप मार्केट से पैसा बना पाओगे। आई होप इंड्यूसमेंट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आप देता हूँ आपको। जैसा कि ये कर लें, ये एग्जांपल, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे भी कर लें, मतलब काफ़ी तरह से है, ठीक है। यहाँ से जिन्होंने बाय किया, वापस मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस हंट किए और देन डाउन गई। अब मैं ढूंढ रहा हूँ बुलिश फ्लैग, ठीक है, कहीं पे। हाँ, हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ पे जाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखें, ये है जी हमारा आज का बुलिश फ्लैग। मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको। कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा हो, ट्रेंड लाइन बन रही हो, आप वो लगा सकते हैं। ये जी हमारा था जी बुलिश फ्लैग, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर क्या चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये दो, ठीक है, मतलब ये हमारा सेलिंग एरिया है, जहाँ से हमने सेल करना है। तो यहाँ पे देखें एक चार्ट पैटर्न बना, कौन सा, बुलिश फ्लैग। इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे सारे बायर्स इकट्ठे हो गए, काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए। स्टॉप लॉस उन्होंने ये फ्लैग के नीचे लगाया, और टारगेट उन्होंने ये अपना रखा होगा। कितना रखते हैं, जितना ये मूव आया ना, उतना ही टारगेट इन्होंने रखा होगा। ये
लेकिन यहाँ पे क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक थे प्लस FVG था, यहाँ से हमने सेल किया, जहाँ से जिन्होंने बाय किया वो सारे उन सब का स्टॉप लॉस हंट, मार्केट अपना रियल मूव दिया और हमने इनके स्टॉप लॉस जो है वो हंट किए। आई होप समझ आ गई होगी आपको। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडवांस इंड्यूसमेंट की। जैसा कि ये की लेवल है ना आपका, ये की लेवल है, समझ लें आपका ये वाला। ये पूरा FVG है ये, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी डाउन के मूव गए हैं ना, ठीक है, वो सारे जो है ना वो इंड्यूसमेंट है। ये आपकी इंड्यूसमेंट है IDM। फिर क्या, ये उसके बाद इसमें टच करने से पहले ये आपकी होगी जी IDM, ठीक है। जब दो बार लिक्विडिटी स्वीप हुई देन मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, तो ये आपका जो है ना अच्छा सेटअप है कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ये इन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना बड़ा ज़रूरी होता है, गलत जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना आपने। अब इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड ले रहे हैं ना, तो इनके ऊपर स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका क्या होना चाहिए, ये ये देख सकते हैं आप, 3 लोज हैं, इनकी लिक्विडिटी पड़ी है, तो ये आपके पास होना चाहिए टारगेट, ये ऐसे। ठीक हो गया, क्लियर है। इस इंड्यूसमेंट को ना मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ, सॉरी मैं समझा चुका हूँ एक बार शायद शुरू में। अब जैसे ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला, ठीक हो गया। अब इसमें टैप करने से पहले ये IRL है, ये आपके पास क्या है ERL, ये। अब आप ये देखें कि इसमें टैप करने से पहले मार्केट ने यहाँ पे एक फेक सेल का मूव दिया, ये वाला, ये सेल का मूव जो ना मार्केट ने फेक दिया, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे कौन से ट्रैप हुए, ये वाले ट्रेडर्स जिन्होंने ये वाली सपोर्ट उठा के ये रेजिस्टेंस बनाई, ये वाली, और यहाँ से सेल किया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जिन्होंने सेल किया और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, यहाँ ऊपर ये, और टारगेट उनका जो भी, ये मार्केट थोड़ा सा डाउन आई, इंड्यूसमेंट क्रिएट की उन मार्केट ने, यहाँ से जितने भी इंटर हुए हुए थे सेलर्स, सबके स्टॉप लॉस हंट किए, और ICT ट्रेडर ने FVG के मिड पॉइंट से एंट्री ली, यहाँ से, ये सॉरी, ये यहाँ से एंट्री ली, इस जगह से, ये ऊपर स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या है जी, 1:3, या ये वाली ERL, ये आपका टारगेट, ठीक हो गया। या आप ये वाले इक्वल रोज भी टारगेट रख सकते थे, ऐसे। ये होती है जी आपकी इंड्यूसमेंट, मतलब कि रियल लेवल में टैप करने से पहले जो मार्केट एक फेक मूव देती है उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये आगे आपकी बड़े कॉम आने वाली चीज़ है, ठीक है, हर ट्रेड में तकरीबन आपको इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगी। अब जैसा कि ये फिर ये आपने FVG और ऑर्डर ब्लॉक, ये आपने अपना की लेवल मार्क किया, ठीक है, ये। अब इनका 50% सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ही मार्क कर लेते हैं, ये
ये आपके पास ये क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। यहाँ से जिन्होंने भी सेल किया ना, इस जगह से, यहाँ से जिन्होंने भी सेल किया, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, यहाँ ऊपर, या यहाँ से सेल किया तो यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब उनके स्टॉप लॉस हंट हुए, और टारगेट उनका क्या था, ये वाला। पता उनको भी है कि मार्केट डाउन ही जाएगी, यहाँ से उन्होंने डाउन की एंट्री भी ली है, लेकिन उनको आधी चीज़ों का पता है, सारी चीज़ों का नहीं पता। हम कहाँ से एंट्री लेंगे, हम इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेंगे। ये एफ है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये हम यहाँ से एंट्री लेंगे। मार्केट ने यहाँ पे इसको टैप किया, हमने यहाँ से एंट्री बनाई, और ये आपके पास ऊपर जो है ना, ये आपके पास क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका, ये वाला हाई, ये साइड पे कर देते हैं। जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनके हो गए स्टॉप लॉस, जिन्होंने यहाँ से सेल किया वो अपना पूरा मूव कैच कर सकते हैं। कहाँ तक, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ये वाली, ये वाली, तो ये वाला जो है ना, ये लो, ये इक्वल लोज आप टारगेट रख सकते हैं, जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट इक्वल लोज। ज़्यादा लालच अगर करते आप तो तब भी आपका ये वापस स्टॉप लॉस हंट हो जाता। फर्स्ट ये लोज, ये भी बहुत बड़ी ट्रेड है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये वाले लोज आप टारगेट रखेंगे तो अच्छा खासा मूव कैच करेंगे आप। ये यहाँ से हमने एंट्री ली, ये ऊपर स्टॉप लॉस, ये टारगेट। इंड्यूसमेंट बहुत जरूरी है, इंड्यूसमेंट किधर हुई है, यहाँ पे एक ये इंड्यूसमेंट हुई है, और दूसरी भी हुई है, ये वाली भी। ये किन के लिए था, जिनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। स्टॉप लॉस हमने ये वाला हाई लगाया है, लेकिन उन्होंने यहाँ नीचे से सेल किया होगा, और स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, एक मिनट डिलीट करता हूँ। इन्होंने ना यहाँ से सेल किया, यहाँ से उन्होंने स्टॉप लॉस क्या रखा होगा, ये वाला, ये चीज़, ये हाई, यहाँ से सेल किया, और ये वाला हाई जो है ना, ये इनका स्टॉप लॉस था। तो उनका भी ना स्टॉप लॉस हंट हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, यहाँ से एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस ये यहाँ पे, इस हाई पे, टारगेट ये, यहाँ पे दो दो बार इंड्यूसमेंट हुई है। आई थिंक इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं। अभी आप इसको इस पे बैक टेस्ट करें, अच्छे से समझें, IRL टू ERL, लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट, ये तीन चीज़ें आपको परफेक्ट होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें भी काफ़ी कमाल की हैं। देन हम चौथी चीज़ क्या डिस्कस करेंगे, शायद मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बात करूं, कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। एंड ठीक हो गया, ये होगा नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी मैं ग्रुप का लिंक बायो में दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे ट्रेडर्स डिस्कशन करते हैं, ट्रेड्स वगैरह शेयर करते हैं, आप भी अपनी चार्ट्स वगैरह शेयर करें, कोई भी मिस्टेक हुई तो वहाँ पे लोग आपको बता देंगे। इस तरह से आपको आपकी लर्निंग को और थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।